गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ जाओ। आज ना बहुत स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ। आज बना रहा हूँ ट्रैप के ऊपर वीडियो। ठीक है सर, ट्रैप का बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, इसको बिल्कुल भी आप मिस मत करना। क्यों सर? इसमें ट्रैप के अंदर देखो क्या होता है, हम लोगों को पता है कि मार्केट के अंदर जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं, जो प्रो ट्रेडर्स होते हैं, जो HNIs होते हैं, जिनके पास बहुत पैसा और बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज, पावर और नेटवर्क होता है, वो लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर हम लोगों को क्या करते हैं, जो रिटेल ट्रेडर्स हैं, ऑपरेटर्स, प्रो ट्रेडर्स जो करते हैं, हम लोगों को बहुत ज़्यादा ट्रैप करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो अब इन ट्रैप्स को समझते हैं पहले। तो ये ट्रैप्स काम कैसे करते हैं और इसको हम लोग कैसे डिकोड कर सकते हैं। आज इसको अच्छे से डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो इसको थोड़ा स्टेप बाय स्टेप समझना पड़ेगा। सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई कहाँ पर ट्रैप बनते हैं। पहले तो आपको ट्रैप के पीछे का माइंडसेट समझो क्या है। पहले माइंडसेट नहीं पता चलेगा तो कभी उसको आप डिकोड कर ही नहीं पाओगे। तो पहले उसके पीछे का माइंडसेट समझो कि ट्रैप को समझते कैसे, होता क्या है। देखो भाई, माइंडसेट क्या है, सिंपल है, कुछ नहीं है। अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो बहुत ही सिंपल चीज़ है। ठीक है, देखो मार्केट मान के चलो एक पर्टिकुलर सपोर्ट पे बैठा है। ठीक है, यहाँ से मान के चलो मार्केट गिरा, ठीक है, और एक एरिया पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट से वापस गया ऊपर, ठीक है, वापस आया, दोबारा से इसी पर्टिकुलर एरिया पे सपोर्ट ले लिया। ये दो एरिया हमें पता चल गया यार, ये जो है ना, ये गोल्डन एरिया है। ठीक है, हमें पता चल गया हर एक रिटेलर्स को कि दिस इज द एरिया जहाँ पे मार्केट जो है वापस हो रहा है। तो सब टीवी चैनल्स हैं, सब की सब आपको क्या है, ये लेवल बताने लग जाएंगे कि हाँ यार, ये 16,000 का लेवल जो है ये बहुत ही गोल्डन एरिया है। यहाँ पे आके मार्केट बार बार रिवर्स करती है। ठीक है, चाहे कितनी भी स्पीड से गिर जाए, यहाँ पे आके रिवर्स करती है। अब क्या है, जब मार्केट इसके पास में आएगा ना, मार्केट गिरा वापस से, ठीक है, और जब मार्केट इसके पास में आएगा, यहाँ पे बहुत लोगों के क्या है, स्टॉप लॉस लगे। तो अब क्या होगा, यहाँ पे बहुत बड़ी एक रेड कैंडल बना दी जाएगी, बहुत बड़ी एक रेड कैंडल बना दी जाएगी, जिससे क्या है कि सब में सारे रिटेलर्स जो हैं उनमें एक पैनिक की सिचुएशन बन जाए, बहुत ज़्यादा एक पैनिक क्रिएट हो जाए। कई बार क्या है, जैसे ये एक स्टेबल सपोर्ट है, ये तो स्टेबल सपोर्ट दिख रहा है आपको कि बिल्कुल स्टेबल सपोर्ट है। ठीक है, यहाँ पे एक स्टेबल सपोर्ट कैसे पता चला, क्योंकि ऑलरेडी 2 टाइम वो ऐसा हुआ है कि यहाँ से भाग गया है। ठीक है, कई बार ऐसा होगा, सिर्फ एक बार ही क्या होगा, यहाँ से रन होगा। तो मैनी टाइम क्या होता है, यहाँ पे ये जो स्टेबल सपोर्ट है ना, ये स्टेबल सपोर्ट भी नहीं होते। कई बार सिर्फ वो एक बार टच किया और जैसे हमें पता चलता है कि हाँ यार, ये एक सपोर्ट बना है, तुरंत इस लेवल पे ही आपको पैनिक कराया जाता है। देखो यहाँ पे जो पैनिक होगा वो कम होगा, बिकॉज यहाँ पे क्या है, ज़्यादा स्टेबल सपोर्ट नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो पैनिक होगा, बिकॉज देखो यहाँ पे क्या है, बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉस लगे पड़े हैं। तुम समझो बात को, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से इस चीज़ को समझ लो, मज़ा आ जाएगा। और वहाँ से आपको बहुत अच्छा कुछ सेटअप जो है वो आपको देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि लॉजिक पता चल गया ना, तो सेटअप तो भाई तुम खुद भी बना लोगे, लेकिन मैं भी आपको आज एक सेटअप दूंगा ट्रैप के ऊपर। पूरा फोकस यहाँ पे रखो। देखो मार्केट में क्या है, बहुत सारे लोगों के यहाँ पे स्टॉप लॉस लगे पड़े हैं। ठीक है, बहुत सारे ऑर्डर्स यहाँ पे किसी के पास है। अब किसी को बड़ी क्वांटिटी में बाई करना है इस लेवल पर, यहाँ पर किसी को बड़ी क्वांटिटी में, जो प्रो हैं या फिर बोल तो ऑपरेटर्स हैं, अगर उनको बाई करना है तो उनको क्या चाहिए, बड़ी क्वांटिटी चाहिए। अब बड़ी क्वांटिटी के लिए सर क्या होना चाहिए, बाई सेल ऑर्डर तो होने चाहिए। ठीक है सर, तभी तो जाके उनका जो शेयर है या उनकी जो क्वांटिटी है वो लिक्विडेट होगी, या उनको एक लिक्विडिटी जो है वो मिलेगी, जो इनको चाहिए, जो इनकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, वॉल्यूम जितना रिक्वायरमेंट है वो तो मिलेगा, तभी तो मिलेगा, है ना। तो अब क्या है, हमें ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि कहाँ पर हमें ये सपोर्ट जो है, जहाँ पे हमें स्टेबल सपोर्ट दिख रहा है। सबसे पहले तो हमें चाहिए स्टेबल सपोर्ट। स्टेबल सपोर्ट मतलब कि जहाँ पे कम से कम एक से दो बार से एक पर्टिकुलर जगह से मार्केट जो है रिवर्स हो गया, बिल्कुल अच्छे से कंप्लीटली घूम गया है। उस एरिया को मुझे क्या करना है, मार्क करना है। ठीक है, उस एरिया को मुझे क्या करना है, पकड़ना है कि हाँ यार, ये एरिया ऐसा है, यहाँ पे मैं बताऊँ 19,000 का एरिया ऐसा है जहाँ से मार्केट जो है कंप्लीटली रिवर्स हो गया है। ठीक है, उस एरिया पे जब मार्केट वापस से नीचे आता है और वहाँ पे आप सबका, हम सबका, जिन्होंने भी यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा रखे हैं ना, सबका स्टॉप लॉस खाता है, सबका। ध्यान रखना, ऐसा सबके साथ होता है या नहीं होता, नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। अच्छा, ये डेली टाइम फ्रेम पे भी होता है, और मैं आज आपको 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी दिखाऊंगा कि 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर जो लोग स्कैल्पिंग करते हैं, जो लोग ऑप्शन बाइंग करने की कोशिश करते हैं, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी होता है। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे भी होता है, मंथली टाइम फ्रेम पे भी होता है। 30 मिनट और 1 आवर, हर एक टाइम फ्रेम पे आपको ये मिल जाएगा होता हुआ। ठीक है, जहाँ पे मार्केट प्रॉपर सपोर्ट से ब्रेक किया सपोर्ट को, जहाँ पे एक पैनिक सिचुएशन बनी और सबके स्टॉप लॉस जो है खाली है, क्योंकि सिस्टम में यहाँ पे सबसे ज़्यादा पता है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या है, सेल ऑर्डर लगे हुए हैं। ठीक है, तुरंत उस सेल ऑर्डर्स को भर दिया, तुरंत आपके पास बड़े क्वांटिटी में बाई किसी ने कर लिया। ठीक है, अब वहाँ से उसको वॉल्यूम भी मिल गया, जो उसको वॉल्यूम चाहिए था, और सीधा शूट अप। उस जगह से आपको मार्केट सिर्फ रनअप करता हुआ दिखता है, बहुत शार्प मूव आता हुआ दिखेगा उस एरिया से, कभी भी आप देख लेना। चलो मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ, क्योंकि ये चीज़ ना आपको समझाने से समझ में नहीं आएगी। देखो क्या होता है, ये एरिया देखा आपने,
इसको थोड़ा सा सही तरीके से पहले मैं लगा दूँ, ठीक है सर। अब ये एरिया है जैसे, ठीक है, ये है 21,750 का एरिया, ठीक है। आप सबको भी पता है 21,750 से मार्केट जो है, जिसने भी मेरे साथ लगातार डेली एनालिसिस सीखा है, देखा है, 1 जनवरी से मैं इस एनालिसिस को बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको सबके साथ बोला था कि इस एरिया ना बहुत गोल्डन एरिया है, यहाँ से मार्केट प्रॉपर वे में घुमा, ठीक है, एक बार घूम गया, दिस इज जो 1 टाइम, ओके, मार्क दैट 1, नो इशू। सेकेंड टाइम दोबारा आया मार्केट, यहाँ से सेकेंड टाइम घूम गया, दिस इज सेकेंड टाइम, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब देखो थर्ड टाइम दोबारा आया, ठीक है, और थर्ड टाइम वो दोबारा यहाँ से घूम गया। अब ये क्या है, 3 बार हो चुका है, दिस इज मतलब कि ये हो गया एक स्टेबल सपोर्ट हो गया ये, ठीक है, एक विजुअल सपोर्ट हो गया, स्टेबल सपोर्ट हो गया, ये पब्लिक में आ चुका है, ये सपोर्ट की सबको पता चल गया है कि ये एक सपोर्ट है, ठीक है। जब ये सपोर्ट एक पब्लिक में आ चुका है, इसके बारे में सारे न्यूज चैनल बात कर रहे हैं, इसके बारे में सारे यूट्यूबर्स बात कर रहे हैं, सबको पता लग गया 21,750 इज द बेस्ट सपोर्ट एरिया, ठीक है। अब क्या होगा, 2 बार ऐसा हुआ है, अब आप बताओ अब क्या हुआ होगा, आगे सोच के बताओ, ठीक है। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, सिंपल लॉजिक बता रहा हूँ, मार्केट ना इसको नीचे से ब्रेक करेगा बहुत शार्प स्पीड में, और इस लेवल पर करेगा कि हम सबके चीखे निकल जाएं, ठीक है। रेड कैंडल नहीं, रेड कैंडल का बाप बना देता है यहाँ पे, आपको ऐसा लगता है कि यार इसके मतलब अब तो ये कहाँ जाएगी, ऐसी रेड कैंडल बनती है, हम सबकी चीखें निकलती है, हम सबका स्टॉप लॉस हिट होते हैं, स्टॉप लॉस जंप तक कर जाते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा एकदम से शार्प मूवमेंट आता है सेलिंग में, और वहीं से उसके बाद से मार्केट घूमता है। दिखाता हूँ एक एग्जांपल आपको, आपके सामने वापस आया, ठीक है, यहाँ पे हम सबकी चीखें निकली नहीं निकली देखो बताओ, ठीक है सर। इसके बाद हम सबकी चीखें निकली हैं, यहाँ पे जब एक रेड कैंडल बनी थी ना, ये अभी आपको शायद बहुत छोटी लग रही होगी, अभी आपको शायद इतना पैनिक नहीं हो रहा, जब मार्केट के अंदर जब मार्केट यहाँ से टूटता ना, ये टूटा, ठीक है, ये बड़ी रेड कैंडल बनाई, उसके बाद ये रेड कैंडल बनाई, और हमारा जो लेवल है 750 का ये तोड़ा, तोड़ने के बाद ये जो हरी ग्रीन कैंडल इस समय दिख रही है, ये भी पहले रेड थी, इसने ये लो बनाया, ठीक है, 250 का। यहाँ पे इतना पैनिक क्रिएट हो गया, इतना पैनिक क्रिएट हो गया कि जैसे मतलब अब मार्केट के अंदर कुछ बचेगा ही नहीं, ठीक है। उसके बाद आप देखो उसके बाद हुआ क्या है, उसके बाद सेम उस लेवल से मार्केट ने वो रन अप दिया है कि आप हम लोग सोच भी नहीं सकते। ये देखो सीधा स्ट्रेट रन अप, यहाँ पे बैठते हैं बड़े लोग, इस एरिया में बड़े लोग बैठते हैं, ये एरिया होता है ऑपरेटर्स का। अगर आपने सही तरीके से इसको समझ लिया कि प्रो ट्रेडर बैठता कहाँ पे है, प्रो ट्रेडर एंट्री कहाँ करता है ना कहीं अगर उसको हम पकड़ना सीख जाएं, उसकी बात को, उसके एरिया को डिकोड करना सीख जाएं, तो भाई बहुत बड़ा पैसा हमें बन सकता है उस एरिया में ना। हमें क्या करना है, जब रेड कैंडल बने उसके बाद जो फॉलोअप कैंडल है, अगर वो एक हैमर कैंडल बन रही है, ठीक है, उसका वेट करना है। अगर एक फॉलोअप कैंडल जो बननी है वो एक हैमर कैंडल बननी है, ब्रेक करने के बाद, यहाँ पे हमने ब्रेक करा, यहाँ पैनिक हुआ, और पैनिक वाली कैंडल बड़ी होनी चाहिए, रेड कैंडल अच्छी खासी बड़ी हो, पैनिक क्रिएट हो गया है, सबको मतलब लगा है कि भाई ये टूट गया है। ये जो हैमर कैंडल है पहले ये भी एक रेड कैंडल बनेगी, अपना लो बनाएगी, ठीक है, और ये भी क्रिएट कर रही है पैनिक, और क्लोज देते देते अब ये देखना कि क्लोज किस टाइम फ्रेम पर ये हैमर बनना है। जरूरी नहीं है कि जिस 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे हैमर बने, हो सकता है ये 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे एक हैमर बने, ठीक है, हो सकता है 3 घंटे के टाइम फ्रेम पे हैमर बने, हो सकता है ये 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे हैमर बने। आपको बस उस समय टाइम फ्रेम भी चेक करना पड़ेगा कि किस टाइम फ्रेम पर जाके ये हैमर बनना है। देखो ये जो आपको कंटेंट में दे रहा हूँ, जो आपको लर्निंग में दे रहा हूँ, जो आपको फ्री एजुकेशन जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये इसकी वैल्यू है सर। इसकी वैल्यू क्या है ये पता है, यह आपको कोई पेड में भी नहीं देगा, सच बता रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर ना माइंडसेट दिया जा रहा है, माइंडसेट प्लस मैं आपको सेटअप देने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर वीडियो सही में लगता है कि वैल्यूएबल है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर जरूर कर देना, जिससे मुझे मोटिवेशन आए कि आप लोग सही में कुछ सीख रहे हो। अदरवाइज़ क्या, मुझे लगेगा कि आप सीख ही नहीं रहे, ठीक है। अगर सही में आपने कुछ सीखा, आप सही इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करना, ठीक है। अब ये जो टाइम फ्रेम वाला गेम है, ये कैसे समझ में आएगा सर? 30 मिनट में टाइम फ्रेम में बनना है, 2 आवर में बनना है, 3 आवर में बनना है। देखो अगर आप देख रहे होगे आपके सामने है ना, जैसे ब्रेक हुआ, बड़ी रेड कैंडल बनाई, ठीक है, एक दूसरे टाइम फ्रेम पर यहाँ पे ही एक बड़ी ग्रीन कैंडल बन जाएगी, ठीक है, यहाँ पे ही बड़ी ग्रीन कैंडल बन जाएगी। जैसे ये आपका रेड कैंडल बनी, एंड उसके बाद उसके बगल में ये एक पूरी ग्रीन कैंडल बन गई, ठीक है, ये रेड कैंडल बनी, ये पूरी ग्रीन कैंडल बन गई। अगर आप इसको दूसरे टाइम फ्रेम पर, बड़े टाइम फ्रेम पर देखोगे, अगर आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर देख रहे हो उस समय पे, अगर सेम चीज़ को आप 2 घंटे या 3 घंटे के टाइम फ्रेम में देखोगे, आपको सेम चीज़ ना एक हैमर बनी हुई या एक आपको इस टाइप से एक कैंडल बनी हुई दिखाई देगी। क्योंकि इसमें देखो लो तो ये मार दिया इसने, ठीक है, लो इसने मार दिया, लेकिन क्या है
वापस आया है, ग्रीन कैंडल बनाया ना उसके बाद उसने, ये कैंडल तो ग्रीन बना दी पूरी की पूरी, ठीक है। लो बनाने के बाद ये कैंडल उसने ग्रीन बना दी, ठीक है। तो ये स्टेप से क्या है, आपको ऐसे कुछ सिग्नल मिल जाए ना कि ये बिल्कुल बराबर ही बगल में एक रेड कैंडल बनी है प्रॉपर वे में, उसके बाद यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बन गई किसी छोटे टाइम फ्रेम पर, तो उसके बड़े टाइम फ्रेम चेक करना, कुछ ये टाइप की कैंडल बननी होगी, ठीक है। ये टाइप की कैंडल बननी होगी। अगर ये आप देख लोगे आपको समझ में आ गया कि हाँ भाई पैनिक हुआ था, पैनिक होने के बाद इन्होंने अपना गेम कर दिया यहाँ पर, उसके बाद एक शार्प मूव आने की संभावना। मैं नहीं कह रहा देखो हम हर बार सही होंगे, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि हम हर बार बड़ा मूवमेंट पकड़ लेंगे, लेकिन जब भी हमें एक बड़ा मूवमेंट मिलता है, आप देख लेना यहाँ पे जो रिस्क एंड रिवार्ड होता है ना वो बहुत खतरनाक होता है। ऐसा रिस्क एंड रिवार्ड होता है कि आप 1:7 तक भी अचीव कर सकते हो, 1:7 तक भी आप अचीव कर सकते हो, 1:10 तक भी आप अचीव कर सकते हो, अगर आपने सही टाइम पे सही जगह पे एंट्री ले ली, ठीक है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चेक करो, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर ये मिल रहा है आपको, बहुत शानदार तरीके से परफॉर्म करता है, ठीक है। आपको विश्वास नहीं हो रहा, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको दिखाता हूँ। ये 3 मिनट का टाइम फ्रेम है, देख लो यहाँ पर, ये आपका 3 मिनट का टाइम फ्रेम दिख रहा है, ठीक है। चार्ट किसका, टीसीएस का चार्ट है, आप सबको टीसीएस बहुत अच्छा लगता है, हमारा सबका फेवरेट स्टॉक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो मार्केट गिरा इस जगह पे, ये हमारा क्या एरिया हो गया, सपोर्ट एरिया, वापस यहीं से घूम गया, ठीक है। वापस नीचे आया, ये हमारा अगेन सपोर्ट एरिया, ठीक है। फिर वापस नीचे आया, फिर अगेन यहाँ से मार्केट ऊपर आया, फिर वापस, ठीक है। अब क्या हुआ, पब्लिक में आ गया ये सपोर्ट, इट्स अ वेरी नॉर्मल सपोर्ट, सबको पता है इस सपोर्ट के बारे में, जो भी स्कैल्पिंग कर रहा है, जो भी टीसीएस के चार्ट को फॉलो कर रहा है, उसको आइडिया लग गया कि दिस इज द एरिया जहाँ से मार्केट जो है वापस बार बार घूम रही है, स्टॉक वापस वहीं से जंप ले रहा है, ठीक है। तो ये एरिया सबको पता लग गया कि हाँ यार ये एरिया जो है ना, ये यहाँ से मार्केट जो है वापस हो रहा है। यहाँ पे क्या हुआ, तुरंत आपको एक बड़ी रेड कैंडल बनाई, एक पैनिक क्रिएट करा, यहाँ पे पैनिक आपको दिख रहा है, बहुत ज़्यादा कैंडल्स में दिख रहा है, बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे छोटी सी कैंडल, मतलब एक ही कैंडल है ये, ठीक है। एक अगर 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखोगे, तो आपको एक ही कैंडल में दिख जाएगा ये पूरा, एक पैनिक क्रिएट करा, उस पैनिक को क्रिएट करने के बाद सबका स्टॉप लॉस खाया, यहाँ पे कितना छोटा सा हैमर बनाया, ठीक है, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे हैमर बनाया और सीधा शूट अप। दिस इज द पावर। आपको बड़े प्यार से एक 1:3 की ट्रेड मिली, ठीक है, 1:3 की ट्रेड मिली, उसके बाद मार्केट एकदम से शूटअप हुआ है। हमें बस इस सेटअप को पकड़ना है, ऐसे नहीं कि कहीं भी एंट्री लेनी है। एंट्री तब लेनी है जब एक स्टेबल सपोर्ट टूटेगा, लोगों का माइंडसेट हिट होगा, मार्केट में पैनिक क्रिएट होगा। जब मार्केट में पैनिक क्रिएट होगा तब ये सेटअप क्रिएट होगा, अदरवाइज ये सेटअप क्रिएट ही नहीं होगा। समझ लो, एक स्टेबल सपोर्ट टूटेगा। ध्यान रखना स्टेप 1 क्या है, इसमें स्टेप क्या है, स्टेप 1 मैं आपको बार बार स्टेप बता देता हूँ। इसमें स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 है कि मार्केट में एक स्टेबल सपोर्ट, बहुत ही क्लियर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, एक स्टेबल सपोर्ट जिसे बोलते हैं कि विजुअल सपोर्ट जो है, अगर वो ब्रेक होता है, ठीक है, वो ब्रेक होना चाहिए। दूसरी चीज़, मार्केट में पैनिक रेड कैंडल जो पैनिक क्रिएट कर सके, ठीक है, जिसको देख के आपको खुद को एक बार को लगे कि यार भाई मेरा तो इससे तो बाहर निकल जाओ, ठीक है, एक पैनिक रेड कैंडल बनाए। तीसरी चीज़, वहाँ पे एक हैमर कैंडल बने प्यारी सी, ठीक है, एक हैमर का फॉर्मेशन हो, स्टेप से एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हो, हल्का सा आगे भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आप उसके हाई पे ले सकते हो ट्रेड। 1:3 के लिए मिनिमम, कोई भी सेटअप में आप घुसो मिनिमम 1:3 के लिए जाना है, इसमें बड़े आराम से आपको एक बड़ा अच्छा मूवमेंट मिल सकता है, ठीक है। ज़्यादा नहीं, कुछ मत करो, एक काम करो, 100 ट्रेड खुद बैक टेस्ट करो। जो मैं बोल रहा हूँ ना, उस पर आंख बंद करके बिलीव करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। खुद जाके आज आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, 100 ट्रेड्स जो है खुद बैक टेस्ट करो और मेरे व्हाट्सएप पे मुझे बताना, ठीक है। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको पता है, 8949 लिख लो 49995662, ठीक है। जो भी होमवर्क कर ले, ठीक है, जब भी आप होमवर्क कंप्लीट कर लोगे, उस होमवर्क को, मतलब जो मैंने आपको बोला 100 ट्रेड्स जो है, आप उसमें जाके मुझे बताना कि हाँ सर मैंने ये 100 ट्रेड्स देखी है, उसकी एक PDF बना लेना, उस PDF को मेरे पास शेयर करना, ठीक है। आपको फिर कुछ मैं सोचता हूँ आपके लिए, ठीक है। जो लोग ये होमवर्क कंप्लीट करके मुझे बताएंगे, फिर उसके लिए मैं कुछ स्पेशल अरेंजमेंट करूँगा, ठीक है। तो अभी मैं कुछ अनाउंस नहीं कर रहा, लेकिन डेफिनेटली आई विल डू समथिंग स्पेशल, ठीक है, अगर आपने ये करा। अदरवाइज तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप, मुझे पता है बहुत इतने सारे लोग वीडियो देखेंगे, लेकिन करेंगे बहुत कम लोग, ठीक है। अब देखो सेम एज यहाँ पे हुआ है, अगर आप देख पा रहे हो, ये मैं सब जस्ट अभी स्क्रॉल करते करते देखा, मैंने कोई पहले से नहीं करा हुआ था, ये बिल्कुल स्क्रॉल करते करते आया, ठीक है। ये एरिया है, आप सबको पता है, जैसे जो पर्टिकुलर सपोर्ट एरिया है ना, यहाँ से हम सबको पता है, ये एरिया दिख रहा है हमें कि ये स्टेबल सपोर्ट है,
मार्केट यहाँ से बार बार घूम रहा है, ठीक है। कौन सा एरिया सर? ये एरिया। यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर अगेन ऊपर गया, फिर अगेन ऊपर गया, यहाँ पे अगेन ऊपर गया। अब क्या ये स्टेबल हो गया, 4 बार इसने सपोर्ट ले लिया, स्टेबल सपोर्ट हो गया। 4230 TCS का स्टेबल सपोर्ट है। यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश की, एक रेड कैंडल बनाया, यहाँ पे एक पैनिक क्रिएट हो गया, ठीक है सर। यहाँ पे एक पैनिक क्रिएट किया इसने, पैनिक क्रिएट यहाँ पे हुआ है, ठीक है। पैनिक क्रिएट यहाँ पे हुआ है, पैनिक हो गया अच्छे से, बहुत स्टेबल सपोर्ट टूटा, मार्केट उसके बाद ऊपर, ठीक है सर। उसके बाद प्यारा सा एक हैमर कैंडल बनाया और उसके बाद मार्केट रुका नहीं है, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने वो जो रेजिस्टेंस था जहाँ से वो आ रहा था उसको भी ब्रेक कर दिया, मतलब सीधा सीधा ऊपर गया है। 1:10 1 कितना भी बोल देना यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद मार्केट रुकता ही नहीं है। एक और एग्जांपल देखते हैं सर, ठीक है। ज़्यादा मैं आपको क्या है कि एग्जांपल्स में आप जब खुद देखोगे ना तब मज़ा आएगा, मेरे दिखाने से आपको नहीं समझ में आएगा। ये क्या है, एक ऊपर का एग्जांपल है, यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस की तरह दिखता है। देखो यहाँ से मार्केट ऊपर गया, एक क्लियर रेजिस्टेंस बन गया, मार्केट नीचे आ गया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट यहीं से नीचे आ गया। जैसे जो रेजिस्टेंस रिलायंस का चार्ट है 1 आवर टाइम फ्रेम का, ठीक है सर। अब देखो मार्केट दोबारा से ऊपर गया, लेकिन यहाँ पे सबने सोचा हुआ है कि मार्केट इस एरिया से नीचे आ रहा है, तो सब यहाँ पे शॉर्ट करने की सोच रहे हैं, सबने यहाँ पे शॉर्ट करने की सोचा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे सब लोग सोच रहे हैं यहाँ से शॉर्ट होगा, लेकिन मार्केट और ऊपर चला गया, ठीक है, और सबका स्टॉप लॉस खा गया, ठीक है। यहाँ पे सबका स्टॉप लॉस खा गया। अब फिर यहाँ से शॉर्ट हुआ है प्रॉपर वे में नीचे। दिस इज द वे, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। आपको ये माइंडसेट समझना पड़ेगा कि कैसे हमें ट्रैप को समझना है। ट्रैप का मतलब क्या होता है? ट्रैप का मतलब होता है जहाँ पे बहुत सारे लोगों का स्टॉप लॉस है और उस स्टॉप लॉस को एक पर्टिकुलर पर्सन जो है खा जाए, ठीक है। एक ऑपरेटर जो है जिसके पास अच्छी नॉलेज है, जिससे पता है कि यार कहाँ पे स्टॉप लॉस लगे होते हैं, मेंटली स्टॉप लॉस कहाँ लगे होते हैं, माइंडसेट वाले स्टॉप लॉस कहाँ होते हैं, सब जाके वो खा जाए और फिर वहाँ से वापस नीचे आ जाए। आई होप ये सेशन आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, टू द पॉइंट रखा है वीडियो के अंदर, ज़्यादा मैंने बहुत लंबा खींचना चाहता तो इसको खींच लेता, आप बोलोगे तो मैं पार्ट 2 बनाऊंगा इसका, ठीक है। अगर मेरे पास रिक्वेस्ट आई डेफिनेटली आई विल मेक अ पार्ट 2 फॉर दिस, जिससे क्या है कि आप लोगों को और बिल्कुल क्लियर हो जाए इसके रिगार्डिंग जो भी डाउट है। लेकिन नीचे कमेंट सेक्शन में जो लोग बताएंगे, बोलेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, डेफिनेटली उनको मिलेगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।